गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनंत आज आपके पास पैसिव वॉइस बनाना हम सीखेंगे। और पैसिव वॉइस बनाने में आज हमारे पास जो सेंटेंस होगा उसमें जब इन्फिनिटिव का प्रयोग हो, ठीक है, जब इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो आप उसका पैसिव कैसे बनाएंगे आज आपको वो बता दे रहा हूँ। बहुत छोटा सा, ज़्यादा समय नहीं, एक छोटी सी कोशिश, बहुत कम समय में आपका सेंटेंस जब इन्फिनिटिव वाला हो तो आप कैसे उसका पैसिव बनाएंगे फट से सीखते हैं उसको। और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आएगा आप हमसे कनेक्ट होइएगा, मैं आपको तुरंत आपके प्रॉब्लम की सॉल्विंग एडवांस कर दूंगा, ठीक है। तो आइए पहले समय को वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं। पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहा हूँ और उन सेंटेंसेस का बताना सिखा रहा हूँ जो हमारे इन्फिनिटिव से होंगे। दिमाग में ये बात आएगी इन्फिनिटिव क्या होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव उसे बोला जाता है जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आपने टू का यूज़ कर दिया तो वह यूजिंग आपका क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। जैसे अब इसको ओरल तो आपको बता दिया, कि एग्जांपल दिखा दूंगा तो शायद हो सकता है आपको आप जल्दी से उन चीज़ों को समझ लें। मैंने लिखा, देखिए, आई एम टू प्ले चेस। आई एम टू प्ले चेस। इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस की पहचान बताए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, ठीक है। देखिए एकदम कॉमन एरर, नॉर्मल ट्रैक से सोचिएगा। जब भी आपके सेंटेंस में इज एम आर का यूज़ होता है और वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, इज एम आर का यूज़ होता है, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, तो वो हमारा इज एम आर वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है प्रेजेंट का, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए इज एम आर में से मैंने एम का यूज़ किया है क्योंकि मैंने सब्जेक्ट आई लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने क्या कर दिया, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले किसका यूज़ किया है मैंने, टू का, और फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, ये सेंटेंस मेरा इन्फिनिटिव के प्रयोग किया हुआ ये सेंटेंस है मेरे पास, ठीक। अब इस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पैसिव वॉइस होता है, आपको अब तक बताया है कि जो भी पैसिव वॉइस आप बनाते हैं या जो भी चीज़ होती है पैसिव वॉइस की, तो हमेशा ऑब्जेक्ट, पैसिव मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म, कर्मवाच्य, जो इस सेंटेंस में जो भी आपका सेंटेंस दिया है उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इस सेंटेंस को मैंने लिखा है ना, आई एम टू प्ले चेस, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये इन्फिनिटिव का फॉर्मेट यानी ये वर्ब बोल लिया और ये चीज़ आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। देखिए पैसिव चेस था, सबसे पहले लिखा, ठीक। अब सिंगल एक गेम है, आपसे सिर्फ चेस बोल रहा हूँ, शतरंज, न तो फुटबॉल की बात है, न क्रिकेट की बात है, न बैडमिंटन बोल रहा हूँ, न सॉकर बॉल, कोई ऐसा गेम नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, चेस की, ठीक। सिंगल गेम है इसलिए प्रेजेंट में इसका यूज़ होगा क्योंकि मैंने इज एम आर की फॉर्मेट लेकर चल रहा हूँ। अगर यहाँ वॉज होता, जैसे आई के साथ वॉज लिखा होता तो भी चेस आपका सिंगुलर है, पास्ट में आपका वॉज ही होता। जैसे सपोज एक और चीज़ समझिए, जैसे यहाँ में दे के साथ आर लिखा होता, ठीक है, दे आर, इज एम आर लिंकिंग वर्ब्स है, प्रेजेंट में है, तो जो सेंटेंस प्रेजेंट में होगा उसके लिए प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ रखिएगा यानी लिंकिंग वर्ब्स वाले में, और जो पास्ट में होगा उसमें पास्ट में जाइएगा। ये इज एम आर लिंकिंग वर्ब्स में प्रेजेंट में है, चेस सिंगल गेम, इसलिए चेस के बाद इज लगाया क्योंकि मैंने आई के लिए क्या लिखा है, एम, चेस इज, इस एम के बाद क्या लिखा है, टू, मैंने भी इज के बाद क्या लगा दिया, टू। बनाना क्या है, पैसिव, इसलिए इस टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, पैसिव बनाने के लिए इस टू के बाद बस हमें किसका यूज़ कर देना है, बी का। टू बी किया, पैसिव बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ही लिखेंगे, ये हमेशा का नेचुरल क्वालिटी है कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चलता है। वर्ब था प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई लिखा जो पैसिव में आप यूज़ करते हो, बाई लिखा, और आई जो सब्जेक्ट केस में है, ऑब्जेक्ट केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी, ठीक। ये आपका अफर्मेटिव फॉर्मेट में।
इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस का आज मैं बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक अफर्मेटिव का एग्जांपल दिया है ये, ठीक। सपोज इसी में नेगेटिव कर दूँ, जैसे आई एम नॉट टू प्ले चेस। नॉट कहाँ लिखा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। आप भी अपने सेंटेंस में चेस इज, इसके बाद नॉट लगा दीजिए। चेस इज नॉट टू बी प्लेड बाई मी। ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव का पैसिव वॉइस जब आपके सेंटेंस इन्फिनिटिव ट्रैक में हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल इस पेयर रखा हूँ आपके इंट्रोगेटिव के लिए। जैसे सेंटेंसेस के टाइप के बेस पे बता रहा हूँ, अफर्मेटिव समझा दिया, नेगेटिव समझा दिया। अब आप इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस मिले, जैसे हेल्पिंग वर्ब उसने पहले लिखा आर, दे, नॉट, फिर देखिए वर्ब है ना, और वर्ब के साथ उसने क्या लगा रखा है? टू। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस किस फॉर्मेट का है? इन्फिनिटिव वाले फॉर्मेट का है, ठीक। अगर आर का यूज करता, आईएनजी लगाता, जैसे आर दे नॉट कुकिंग फूड, आप आराम से बोलते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी, लेकिन आईएनजी नहीं लगाया। इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, इंट्रोगेटिव होगा। आप पैसिव कैसे बनाओगे भैया? सीधा सब्जेक्ट के नीचे, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके नीचे इसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे फूड है ना, इसके नीचे आप फूड लिख दीजिए। सब्जेक्ट के नीचे इन्होंने क्या लिखा? फूड। दे के लिए आर पहले लगाया है, ये जगह खाली थी, फूड के लिए भी इस पहले लगा। ये लाइन पूरी, ये लाइन पूरी। इसके बाद क्या लिखा है? नॉट, आपने भी क्या लगाया? नॉट। इसके बाद क्या है? टू है, आपने भी लिखा टू। बना क्या रहे हो आप? पैसिव। क्या लगाना है? बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, खूबसूरती है पैसिव की। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा चाहिए। कुक का थर्ड फॉर्म क्या लिखा? कुक्ड। फिर उसके बाद बाय लगाया, और सब्जेक्ट केस में दे है, तो पैसिव वॉइस में जब आप ऑब्जेक्ट केस में डालोगे तो क्या लिख जाएगा? देम। बन गया पैसिव। एक्टिव फॉर्म में था आर दे नॉट टू कुक फूड। कॉन्टिन्यूअस आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वर्ब में आईएनजी मैंने नहीं लिखा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले मैंने टू लगा रखा है। ये इन्फिनिटिव फॉर्मेट का ट्रैक है, ये उसका सेंटेंस है। इसका आपने पैसिव बनाया, इज फूड नॉट टू बी कुक्ड बाई देम। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू था। सपोज इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले मैं WH परिवार का कोई शब्द लिख दूं, जैसे मैंने वेन लिख दिया, तो जो मैंने लिखा है कंपोनेंट उसको आप वैसे ही यूज़ करिएगा, बाकी सारी चेंजिंग आपकी वैसे ही रहेगी। यही है छोटा सा एक रूल जो आजकल के वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछ रहा है। इन्फिनिटिव ट्रैक वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत तेज़ी से पिक कर रहा है, और उसी तरीके से आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के एक अपनी तरफ से कोशिश की है कि उन इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस का आप आराम से पैसिव वॉइस बना सकें और अपने आप को और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने आप को अपडेट कर सकें। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छी चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है, बहुत प्यारी बात है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कह लीजिए, या एक छोटी सी अपने खुद की सोच कह लीजिए कि हर पल में अपने आप को एक चाहत रखिए अपने अंदर कि मैं हर पल में अपने आप को अपडेट करता रहूं। आप पर डे अपने आप की अपडेटिंग करिए। एक समय पर आप खुद ये फील करेंगे कि आप दूसरों से खुद एक अलग की पहचान बनाए हुए अपने आप को महसूस करेंगे। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की क्लास को मैं स्टॉपेज देता हूँ। आज मेरा पैसिव वॉइस था इन्फिनिटिव फॉर्मेट का। अगली क्लास में कुछ नई चीज़ के साथ मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और हर पल पॉजिटिव रहते हुए एक दूसरे को और ज़्यादा एनर्जी देते रहिए। थैंक यू।